और कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 हमारी चल रही है। चैप्टर हमारा चल रहा है लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन है, ये वैसे ही चलेंगे। तो बच्चों देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज ग्राफिकली। तो ये सिस्टम दिया हुआ, दो इनइक्वलिटीज दी हुई है। जब एक से ज़्यादा इनइक्वलिटी हो तो हम उसको सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब क्या है, तो कैसे सॉल्व करना है इसको? इसमें क्या है, जो फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी है ये है x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। तो क्या करते हैं हम, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, मैंने आपको बताया भी कि पहले इसको इक्वेशन की फॉर्म में कर देंगे, इक्वलिटी की फॉर्म में कर देंगे। तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ ग्रेटर था, यहाँ मैंने इक्वल कर दिया ताकि हम 2 पॉइंट्स फाइंड कर सकें। ताकि अगर 2 पॉइंट हो गए तभी ग्राफ ड्रॉ होगा, एक पॉइंट से तो कभी ग्राफ ड्रॉ नहीं होता। आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का अगर ये 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, ये इन 2 वेरिएबल है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही है। लेकिन एक पॉइंट से ड्रॉ नहीं होगा। जैसे एक पॉइंट है मेरे पास, जितनी मर्जी लाइनें आप यहाँ से कर लो, ठीक है, ये कोई यूनिक लाइन नहीं आएगी हमारे पास। तो लाइन की कोई यूनिक बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट तो लेने पड़ेंगे। तो देखो कैसे करना है इसको। ऐसे ये x और ये है y ले लो। अगर मैंने x को 0 कर दिया तो y कितना हो गया, 4 हो गया। अगर मैंने y को 0 कर दिया तो x कितना हो गया, 4, ठीक है। तो एक पॉइंट ये मिल गया हमें, इसको p मान लो 0, 4, और सेकंड वाले पॉइंट को मान लो 4, 0, ठीक है। 2 पॉइंट हमें मिल गए। ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी ऐसे ही करना इनइक्वलिटी, इसको भी ऐसे ही मान लेना हमने पहले, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ओके। अब क्या, यहाँ पे x और यहाँ पे y। अगर मैं y को 0 करता हूँ, सपोज करो y को 0 किया, ठीक है, y को 0 करता हूँ तो x क्या मुझे मिला, 0 मिला। ये 0 हो गया, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखो 2x इज इक्वल टू 0, 2 नीचे आया तो x इज इक्वल टू 0, तो 0, 0 पॉइंट आ गया ये, ठीक है। थोड़ा ये क्वेश्चन डिफरेंट है, क्यों है कि जो हमारा लाइन है 0, 0 में यहाँ से पास करेगी लाइन, एक पॉइंट ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं इस क्वेश्चन करने में। और अब क्या है, अगर मैं वो तो ऑब्वियस है, अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y आ जाएगा 0, ठीक है। तो एक पॉइंट और लेना पड़ेगा हमें। तो ऐसा नहीं करना जैसे हम करते हैं, पहली बार x को 0 कर लिया, y 0 आ गया। अगर y को 0 कर तो ये 0 आ जाएगा। तो पॉइंट हमें एक ही मिलेगा, हमें चाहिए पॉइंट 2, 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी पॉइंट ले लो आप। मान लो मैं x ले लेता हूँ, x की वैल्यू लेता हूँ 1। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है, यहाँ 1 आ गया, तो y कितना आ गया, 2, ये यहाँ 2 आ गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया। कोई भी पॉइंट ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, x की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई चक्कर नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट ले लो आप p 0, 0, और सेकंड वाला पॉइंट इसमें ले लो 1 और 2, ये सेकंड पॉइंट। अब क्या करना है, इसको हमने यहाँ ड्रॉ करना है, ये जो फर्स्ट वाला है इसको। इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, इफ x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x 0 है, y इज इक्वल टू 4, 1, 2, 3, 4, ये पॉइंट p आ गया। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। इफ x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट क्यों है, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, यहां से
तो ये जो लाइन है, ये मेरे पास लाइन आई है, ठीक है। इस लाइन को, दिस इज दी इसको क्या लिखेंगे, ये किसकी इक्वेशन, किस इक्वेशन की लाइन है, इस इक्वेशन की लाइन है। इसको लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहां लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। लिखना जरूर है यहाँ पे इक्वेशन। जब ज़्यादा सो मैनी लाइन्स हो जाती हैं तो इसमें हमें पता नहीं लगता कि कौन सी लाइन किसकी है। तो ये हो गया। अब इसकी लाइन ड्रा करनी है। इसकी लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये ड्रॉ कर दी, ये चलेगी हमारी लाइन, और ये इसको क्रॉस भी हो सकती है, ये आगे तक जा रही है। तो ये किसकी बनी, ये जो लाइन, दिस इज कौन सी इक्वेशन की बनी, इसकी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको लिखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये कर दिया, ठीक है। तो दो हमारे पास लाइंस आ गई, और अब हमने इसका रीज़न फाइंड करना है, सॉल्यूशन रीज़न। फर्स्ट वाली लाइन का, सेकंड वाली लाइन का जो कॉमन रीज़न होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो देखो फर्स्ट वाली लाइन का इसका सॉल्यूशन रीज़न क्या है, इसमें क्या है, यहाँ इस पॉइंट को हम देखते हैं, जो हमारा बोलो प्रोटोकॉल है, इस लाइन को जीरो पॉइंट को फॉलो करते हैं। अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को, कौन सी इनइक्वालिटी, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 को सेटिस्फाई करे, इसके लिए ट्रू हो, इसके लिए सच हो, तो इसका मतलब ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन इस तरफ है। क्योंकि दो सॉल्यूशन रीजन होते हैं, हर एक स्टेट लाइन के दो सॉल्यूशन रीजन होंगे, उसमें से दो रीजन होंगे, उसमें से एक सॉल्यूशन रीजन होगा, एक सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, ठीक है ना। दो रीजन होंगे। तो इस लाइन की जब मैं बात करता हूँ, इसके एक रीजन इस तरफ है, एक रीजन इस तरफ है, उसमें से एक सॉल्यूशन रीजन होगा। और सॉल्यूशन रीजन जो है में अब जो भी पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट ले लो आप, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता है तो वो हमारा सॉल्यूशन रीजन हम मान लेंगे। जैसे ये, अगर मैं ये, आपने ये नहीं देखनी लाइन, आप ये लाइन नहीं देखनी, आपने सिर्फ क्या देखना, कुछ नहीं देखना, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, आपने ऐसा है, देखो ना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी लाइन जा रही है ये, तो ये यहाँ इन्फिनिटी तक दो पार्ट में बांट दिया, यहाँ पे हमारा 0 0 है। हमने ये देखना है कि ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में है कि नहीं है। अगर ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में है तो हर एक पॉइंट इस तरफ जो भी ये लाइन डिवाइड करेगी रीजन को, तो ये सॉल्यूशन इस तरफ होगा। अगर ये नहीं है, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता, तो कोई भी नहीं करेगा सेटिस्फाई, तो उस तरफ होगा सॉल्यूशन रीजन। इस तरफ का हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अंडरस्टैंड करके? तो अब देखो बच्चों, इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, y की वैल्यू 0 रखता हूँ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है, 0 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये तो फॉल्स है, 0 तो 4 से बड़ा होता नहीं है, ठीक है। तो ये फॉल्स केस आ गया हमारा। फॉल्स है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है सॉल्यूशन रीजन इस तरफ नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कोई भी नहीं पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इस तरफ। तो सॉल्यूशन रीजन किस तरफ हुआ? उस तरफ हुआ। किस तरफ? देखो ये ड्रॉ कर रहा हूं, सॉल्यूशन रीजन इसका इस तरफ हुआ। ये जितने भी पॉइंट होंगे इस तरफ, ये सेटिस्फाई करते चले जाएंगे इक्वेशन को, इस तरफ सॉल्यूशन रीजन हुआ, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो आप, यहां मान लो मैं 4 0 है या 5 0 कर लो, यहां इस सॉल्यूशन रीजन में आ गया। तो अगर मैं यहां 5 रखूंगा प्लस 0, 5 इज ग्रेटर देन 4, ये ट्रू है। उस तरफ का पॉइंट सॉल्यूशन रीजन
में कोई भी पॉइंट हो तो वो सेटिस्फाई करेगा। एक का आ गया हमें। अब इस लाइन का सोल्यूशन रीजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को ये कि अब हम पॉइंट को 0 0 पॉइंट लेते हैं, जैसे प्रोटोकॉल है हमारा कि 0 से जो ये ओरिजिन से हम देखते हैं कि सोल्यूशन रीजन ये है या ये है, लेकिन अब क्या बात होगी, ये इस लाइन इस पॉइंट से ही जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, ठीक है, इसको कैसे हम अपना वो बना सकते हैं, इसको चेक करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, तो ये जो लाइन है ऐसी लाइन आ रही है ना, देखो ऐसी लाइन, तो या तो सोल्यूशन रीजन इस तरफ होगा या सोल्यूशन रीजन इस तरफ होगा। अब क्या करना, आपने कोई भी पॉइंट ले लेना, इस तरफ का कोई भी पॉइंट ले लो, वो देखो कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सोल्यूशन रीजन इस तरफ है। अगर ये इस तरफ का कोई भी पॉइंट ले लो, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो सोल्यूशन रीजन इस तरफ हुआ, बस सीधी सी बात है। मान लो मैं ये कर लेता हूँ, मान लो ये है, ये पॉइंट कौन सा है, मान ये यहाँ पे x 1 है y 0 है, तो ये 1 और 0 है। इस पॉइंट को देख लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, 2 0 ले सकते हैं, 3 0 ले सकते हैं, इस तरफ ले सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरफ सोल्यूशन रीजन होगा वो इस इनइक्वालिटी, कौन सी इनइक्वालिटी, इसको 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, x की वैल्यू 1 2 माइनस 0, y की वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू है, 2 इज ग्रेटर देन, ये ट्रू है। अगर मैं इस तरह, चलो मैं ये बताता हूँ, इस तरफ की बात करता हूँ, यहाँ क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये देख लो, पॉइंट चेक कर लो, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को चेक करता हूँ तो क्या है, x की वैल्यू 0 माइनस y, ये 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये बोल रहा है कि -1 बड़ा है 0 से, ये कैसे हो सकता है, ये फॉल्स है। -1 तो बड़ा होता नहीं 0 से, छोटा होता है -1 0 से, तो ये फॉल्स है। इसका मतलब सोल्यूशन इस तरफ नहीं है, इस तरफ है। एक पॉइंट चेक करना बस, ठीक है। तो अगर मैं सोल्यूशन इस तरफ है तो ये हमने शेडेड इस तरफ कर देना, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरफ है सोल्यूशन इस। तो जब ये यहाँ पे, जहाँ पे ये आपस में दो यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, यहाँ पे कॉमन रीजन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉमन रीजन आया मेरे पास, ये जहाँ पे ये ग्रीन वाला और ब्लू वाला कर रहा है, ठीक है, तो ये जो हमारा ये सोल्यूशन रीजन बन गया, ये सोल्यूशन रीजन बन गया किसका, सिस्टम का, जो हमें सिस्टम दिया हुआ था, ये दिस इज। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है, ऐसे ही करना है। ये दी हुई है, सिस्टम दिया हुआ है, दो इनइक्वालिटीज दी हुई है, तो ये यहाँ से देखते हैं, इसको पहले इक्वल करना है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कर दो। अब यहाँ 2 पॉइंट हमने फाइंड करने हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर मैं x को 0 लेता हूँ, सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ अगर मैं, क्योंकि ये जो ग्रेटर देन है, ठीक है, इसके प्लेस पे मैंने इक्वल कर दिया। इफ़ x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y कितना हो गया, y होगा -1। देखो ना, ये 0 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y इस तरफ ले जाओ, ये 1 इस तरफ लाओ तो -1 हो गया। इफ़ y इज इक्वल टू 0, अगर मैं y को 0 करता हूँ तो x कितना आया, 1/2, ठीक है, 1/2, तो ये आ गया। अब इसके बाद करते हैं, इसका क्या है, इफ़ इसको भी ऐसे ही x माइनस, इसको इक्वलिटी की फॉर्म में कर दो, ये आया -1। अब अगर मैं x को यहाँ 0 करता हूँ, अगर x को 0 कर दिया, ये 0 हो गया, -2 नीचे चल जाएगा, माइनस प्लस होएगा, y आएगा 1/2 आएगा। और अगर मैं y को 0 करता हूँ, यहाँ y को 0 कर दो तो x कितना आया, -1, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट मिला, P पॉइंट मिला, यहाँ पे 2 0 -1 0 -1 और Q बोल दो इसको 1/2 0। यहाँ पे
फर्स्ट पॉइंट में मिला 0, 1/2 और क्यू मिला मुझे -1 और 0। ओके, तो इसमें क्या है, अब हमने ड्रॉ करना है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 2x - y = 1, तो क्या है, ये हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई, इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो इसका क्या आया, इफ x = 0, y = -1, y = -1, x = 0, y = -1। तो y जो -1 होगा, नीचे होगा इसका y -1, तो इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, इसको ये कर लिया ना, ये आ गया, ये -1 यहाँ रख दो। ओके, तो देखो अब ये पॉइंट मिला है मुझे, एक पॉइंट ये मिला, ठीक है, और सेकंड वाला पॉइंट मुझे मिलेगा x = 1/2, यहाँ 1/2 है, हाफ, आधा 1/2 है, और y मिलेगा मुझे 0, ये y 0, ठीक है, ये क्या पॉइंट है। तो इसको आपस में मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को। तो ये जो लाइन आई, ये जो लाइन आई, ठीक है, ये लाइन है मेरे पास, कौन सी लाइन है, किसकी इक्वेशन, 2x - y = 1। अब इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की। इसमें क्या है, इफ x = 0, y = 1/2, ठीक है, तो इसमें क्या है, x 0 है, y 1/2 है, ठीक। तो अगर मैं y को यहाँ पे 1 आया, यहाँ 1/2 है, ये पॉइंट आया फिर हमारा x = 0, y = 1, ये पॉइंट आया। और सेकंड वाला पॉइंट क्या आया मेरे पास, इफ x = -1 देन y = 0, ये। तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे इसको, तो ये यहाँ से कुछ ऐसे ड्रॉ होगी लाइन, ऐसी ऐसी चलती चली जाएगी, ऐसे ले जाओ आप, ठीक। तो अब क्या है, ये इसकी इक्वेशन यहाँ लिखते हैं, x - 2y = -1। तो अब इसका हमने सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन रीजन कहाँ होगा, इसका फर्स्ट वाले का, इसका देखते हैं, ये पॉइंट 0 है, ठीक है। इसकी बात करता हूँ 2x, इसकी बात करते हैं, तो सॉल्यूशन रीजन इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। ये पॉइंट, इसमें देखो इनइक्वालिटी क्या है, इसमें 2x - y > 0 > 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ 0 करता हूँ, यहाँ भी 0 करता हूँ, 0 > 1, तो ये फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या है, इस तरफ, इस लाइन के, ये और कुछ नहीं दिखना आपने, सिर्फ एक लाइन की नज़र मारो आप, एक लाइन की। तो सॉल्यूशन रीजन इस तरफ नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। तो एक पॉइंट भी सॉल्यूशन रीजन में है, तो ये सॉल्यूशन रीजन नहीं है। तो कौन सा है, इसके अलावा कौन सा है, दूसरा, ये सॉल्यूशन रीजन हो गया इसका, ये चलता चला गया सॉल्यूशन रीजन यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये सॉल्यूशन रीजन इसका आ गया। अब सॉल्यूशन रीजन इसकी बात करते हैं, तो ये इसको भी देख लेना, ये पॉइंट 0, 0 पॉइंट, यहाँ पे ये इनक्वालिटी मेरे पास x - 2y < -1। अगर मैं यहाँ 0 करता हूँ, 0 > -1, 0 कहता छोटा है -1 से, 0 तो बड़ा है -1 से, ठीक है, -1 छोटा है 0 से। तो क्या है कि ये पॉइंट जो है, इस लाइन की अगर बात करें, तो ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। तो सॉल्यूशन रीजन में कौन सा पॉइंट, किस तरफ है सॉल्यूशन रीजन, ऊपर की तरफ, इस लाइन के ऊपर की तरफ सॉल्यूशन रीजन है इसका। तो देखो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, ये सॉल्यूशन रीजन है इसका, ये चलता चला जाएगा, ये शेडेड कर दो आप, ठीक है। ये अब यहाँ देखो
जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, दो आपस में मिल रहे हैं कॉमन, तो वो जो कॉमन होगा, कॉमन ये जो है इतना सा, ठीक है। ये जो रीज़न है मेरे पास, ये इसका आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से इसको क्लीन कर रहा हूँ। तो ये सॉल्यूशन रीज़न मुझे मिला, ये वाला, ठीक है। और ये यहाँ इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे हमने क्वेश्चन को करना था। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये मेरे पास दी हुई है, सिस्टम दिया हुआ, दो इनइक्वालिटीज दी हैं। इसको हमने वैसे ही करना जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको इक्वलिटी में की फॉर्म में ले लेंगे, x + y = 6 कर लेंगे। अब 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। इफ़ x = 0, अगर x 0 कर दें, ठीक है, तो y क्या आएगा 6। अगर y को 0 कर दें तो x 6 आएगा। यहाँ भी ऐसे ही करना है, इसको भी x + y = 4 कर देना, ठीक। तो अब यहाँ अगर मैं x को 0 रखूँगा तो y ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। कुछ भी रख सकते हैं, कोई पॉइंट अपनी तरफ से कर सकते हैं, 2 पॉइंट आपने पॉइंट करने हैं, 1 भी रख सकते हैं यहाँ, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। y = 0 देन x = 4। अब यहाँ पे ये ड्रॉ करते हैं, x = 0 y = 6 सॉरी, ठीक है। x = 0 y = 6। तो एक पॉइंट ये आया मेरे पास, क्योंकि ये इसका ये एक पॉइंट बना P0 6, सेकंड पॉइंट बना मैं 6 0, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बना मेरा 0 4 और सेकंड पॉइंट बना मेरा 4 0। यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये ड्रॉ करते हैं। तो ये एक पॉइंट ये आ गया P, ये है 0 6 और ये Q पॉइंट आ गया 6 0, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। ये ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आई हमारी, ठीक। तो सेकंड इसको लिखेंगे हम x + y = 6। सेकंड जो होगा यहाँ 4, यहाँ भी 4, ये एक पॉइंट P, ये पॉइंट है 0 4 है, ये Q पॉइंट है 4 0, ये वाले 2 पॉइंट, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करेंगे। तो इसको जब ज्वाइन किया तो ये कुछ ऐसा आया, ये लाइन आई। तो इसको लाइन को लिख देंगे यहाँ पे x + y = 4, ओके। अब क्या करना है, पहले इसकी बात करता हूँ, ये फर्स्ट वाली लाइन की, इसका ये पॉइंट ये है मेरे पास, इस पॉइंट को 0 0 पॉइंट है। तो देखना है कि ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन इसका इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को, x + y < 6, तो सॉल्यूशन रीजन इस तरफ होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको क्या है, 0 + 0 0 < 6, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0। इस पॉइंट की बात करता है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे पुट करना है इसकी वैल्यू। तो 0 < 6, तो 0 छोटा है 6 से, तो इसका सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा, इस तरफ, इस तरफ, क्योंकि 0 इस तरफ है हमारा, तो सॉल्यूशन रीजन पूरे का पूरा इस तरफ होगा, इस तरफ, इस तरफ। ये सॉल्यूशन रीजन आ गया इसका। अब सेकंड वाले की बात करते हैं, इसका अगर ये पॉइंट, इसकी लाइन की बात करता हूँ, इसका सॉल्यूशन इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो ये मेरे पास है इनइक्वालिटी x + y > 4, 0 < 4, ये तो फॉल्स हो गया। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। तो सॉल्यूशन रीजन इसका किस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ, ऊपर की तरफ। तो क्या है, देखो मैं ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ ऊपर जा रहा है, ओके। तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो कॉमन पोर्शन मेरा ये आया, इसका नीचे की तरफ जा रहा है सॉल्यूशन रीजन, इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो कॉमन होगा, ये हमारा जो कॉमन जो रीजन होगा, यही हमारा इस सिस्टम का सॉल्यूशन रीजन हुआ।
तो इसको ऐसे सॉल्व करना था।